नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आप लोगों के साथ है हाजिर हैं। इन सरकारी कर्मचारियों को राहत पेंशनियों में बदलाव से होगा लाभ। तो दोस्तों, सरकार के 2009 के एक आदेश ने उन सरकारी कर्मचारियों को इस तरह का मुआवजा नहीं दिया था जो कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए थे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट न्यूज से संबंधित नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बत्तों से भरी सौगात लाने की संभावना है। हाँ, तो दोस्तों, नए आदेश के तहत पेंशन के नियमों में संशोधन किया गया है जिसका देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार के 2009 के एक आदेश ने उन सरकारी कर्मचारियों को इस तरह का मुआवजा नहीं दिया था जो कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए थे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे। तो दोस्तों, इस नए कदम से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईसीएफ आदि के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को बड़ी राहतें मिलेगी क्योंकि कर्तव्यों के प्रदर्शन में विकलांगता आमतौर पर उनके मामले में बताई जाती है। तो दोस्तों, केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत विकलांगता लाभ के लिए पहले के प्रावधान ने उन कर्मचारियों को मुआवजा नहीं दिया था जो जनवरी 1, 2004 को नियुक्त हुए थे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे। तो दोस्तों, 7वीं सीपीएस के तहत केंद्र सरकार ने कथित तौर पर अपने सभी कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने का फैसला किया है और जो लोग ड्यूटी की लाइन में अक्षम हो जाते हैं लेकिन फिर भी सेवा में बने रहते हैं, वे योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। तो दोस्तों, जनवरी से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल सहित युवा के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नए साल में एक बड़ी राहत दी है। कार्मिक मंत्रालयों में पेंशन विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया जाने के बाद अब एनपीएस के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को असाधारण पेंशन के नियम के तहत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कदम से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे जवानों को, विशेष रूप से युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को बहुत राहतें मिलेगी क्योंकि आमतौर पर कर्तव्य के प्रदर्शनों में विकलांगता के कारण उनके मामलों में रिपोर्ट की जाती है। तो दोस्तों, यह नया आदेश सेवा नियमों में एक विसंगति को दूर करेगा और इसी के साथ कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, क्योंकि केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत विकलांगता लाभों के पहले प्रावधान ने उन लोगों को ऐसा मुआवजा प्रदान नहीं किया था। तो इसी के साथ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी जिन्हें 1 जनवरी 2004 को या उनके बाद नियुक्त किया गया था और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया था, तो हालांकि कार्मिक मंत्रालय में पेंशन विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश के साथ एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी असाधारण पेंशन के नियम के तहत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, 7वें सीपीएस नियम विसंगति को भी दूर करेगा। राज्य सरकार के मंत्री सिंह ने का यह उल्लेख करने के लिए यह नया आदेश सेवा नियमों में एक विसंगति को दूर करेगा। इसी के साथ कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। मोदी सरकार नियमों को आसान बनाने और भेदभावपूर्ण धाराएं हटाने के लिए भी सभी प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, 7वें सीपीएस नियम यह है, इस परिवर्तन करने का उद्देश्य है। बयान में यह भी कहा गया कि इन सभी नई पहलों का अंतिम उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन यापन की सुविधा प्रदान करना है, भले वे न्यूज हो गए हों या पेंशनर का पारिवारिक पेंशनर का बड़े नागरिक पर बन गए हों। तो दोस्तों, नए नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो जाता है और इस विकलांगता को सरकारी सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उस स्थिति में यदि उसे अभी भी विकलांगता के बावजूद सेवा में बनाए रखा गया है तो उसके एक मुश्त मुआवजा दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि समय समय पर कम्यूटेशन टेबल के संदर्भ में विकलांगता तत्वों के पूंजीकृत मूल्य पर पहुंचने से तो दोस्तों, महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की उम्मीद है। इसी के साथ एक बहुत बड़ी खबर और आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताते हैं दोस्तों, केंद्र को इस महीने से
महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों के वेतन खाते में अधिक धन जमा किया जाएगा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार होने की संभावना है। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत डीए की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। इसी के साथ वित्त मंत्रालय ने तब सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए बेसिक पे पेंशन की 17% की मौजूदा दर पर 4% की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ डी और डीआर में बढ़ोतरी का मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12,510 करोड़ रुपए और 14,595 करोड़ रुपए होगा। इसी के साथ इस फैसले से 48.34 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार नियमों को सरल बनाने और भेदभावपूर्ण धाराओं को दूर करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इन सभी नई पहलों का अंतिम उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन यापन करने में आसानी प्रदान करना है, भले ही वे पेंशन भोगी हों या पारिवारिक पेंशन भोगी हों या बड़े नागरिक बन गए हों। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना सुरक्षित भविष्य के लाभ प्रदान करती पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस योजना के तहत आप हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता कि सेवानिवृत्त के समय आपको कितनी पेंशन की आवश्यकता है और योजना में शामिल होने के समय आपकी आयु कितनी है। इसी के साथ इस योजना के सदस्य अपना प्रीमियम मासिक, तिमाही या 6 महीने में जमा कर सकते हैं। अगर आप 18 साल की उम्र में इसी योजना में शामिल होते हैं तो दोस्तों आपको 60 साल की उम्र में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए 42 रुपये का योगदान करना होगा। साथ ही 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए आपको 60 साल पूरे होने तक हर महीने केवल 210 रुपये जमा करने होंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 1,000 रुपये की पेंशन के लिए 291 रुपये हर महीने, 5,000 रुपये की पेंशन के लिए 1,454 रुपये जमा करने होंगे। वित्त वर्ष 2020-21 में 52 लाख से अधिक और शेयरधारक अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। इससे दिसंबर के अंत तक इस सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों की संख्या बढ़कर 2.75 करोड़ हो गई है। अटल पेंशन योजना सरकार की गारंटीकृत पेंशन है। इसके तहत 60 साल की उम्र से शेयरधारकों को 3 लाभ दिए जाते हैं। इस योजना के तहत अंशधारकों को पेंशन की गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों शेयरधारक की मृत्यु के बाद पत्नी या पति को समान पेंशन की गारंटी दी जाती है। साथ ही संचित राशि को नामित को लौटाने का भी प्रावधान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।